हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी तू जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशतता परसेंटेज का पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न आपको सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। प्रतिशत वृद्धि के अंतर्गत आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे आसान तरीके से बिना कोई फार्मूले के बना सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि चीनी का मूल्य मान लीजिए पहले आपका क्या था, 100% था। कह रहे हैं चीनी की कीमत यानी कीमत जो है 20% वृद्धि कर दी गई, यानी अब यहाँ पे 120% हो गया। तो आपसे यही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। यानी जब यहाँ पे दाम बढ़ गया है तो आप कितनी कम चीनी ले ताकि आपके जो चीनी ले ताकि व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। तो यहाँ से आप कैसे बनाएंगे, या मान लीजिए 120% हो गया, आपको कितनी कटौती करनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको 20 कटौती करनी चाहिए पहले, क्योंकि मूल्य कितना था, पहले था आप 100% मान लीजिएगा। तो यहाँ से कटौती कितनी करेंगे, 20। आप किसमें कर रहे हैं, 100 में तो कर नहीं रहे, क्योंकि पहले 100 था, उसके बाद जब 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। आप 120 में तो कटौती करेंगे, तो यहाँ से आप नीचे लिख देंगे 120। अब प्रतिशत पूछा गया कितने प्रतिशत की कटौती, तो प्रतिशत के लिए मैंने आपको बताया था 100% से आप मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको ना कोई फार्मूला ना कोई सूत्र की जरूरत है। आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते। 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे, 2 1 के 2, 2 6 के 12, 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 1 के 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4, तो यहाँ हो गया 40, 6 6 के 36, शेष बचा यहाँ पे 4 और नीचे कितना बचे 6, क्योंकि 6 से हमने भाग दिया। यहाँ पे जब इस प्रकार से देखें तो कोई कैंसिल होने वाली संख्या है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। तो आप बता सकते हैं कि चीनी की खपत में 16 सही 2/3% की कटौती की जानी चाहिए। 16 सही 2/3%, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिना फार्मूले के, बिना सूत्र के आप सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है यहाँ पे, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मद पर वे न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप 1 लीटर तेल लेने जाते हैं तो 100 रुपया में आपको 1 लीटर तेल मिलता है। आपको ऐसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, 100 रुपया लेकर के आप मार्केट में जाते हैं तो 1 लीटर आपको तेल मिलता है। मान लीजिए तेल का दाम कितना बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है। तेल का दाम बढ़ रहा है तो आप यदि दाम नहीं बढ़ाना चाहते तो आप उसकी खनाई यानी कटौती आप कम तेल लेकर के आएंगे। 100 रुपए में 1 लीटर तो मिलेगा नहीं। चलिए यहाँ पे समझते हैं। कह रहे खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। मान लीजिए पहले खाद्य तेल का दाम कितना था, 100% था। आप ऐसे एग्जाम्पल समझिएगा बिल्कुल बेसिक से। कह रहे खाद्य तेल
तेल का दाम 25% बढ़ गया है। तो अब यहाँ पे खाद्य तेल का दाम कितना हो गया, 25% बढ़ गया, तो अब हो जाएगा 125%। इस मद पर वे न बढ़ाने के लिए, यानी आपको रुपया न बढ़ाना पड़े, बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में आपको यानी कितना कम उपयोग आप करें, कितने प्रतिशत की कमी करें, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है पहले 100, जैसे आप पहले कितना था, खाद्य तेल का दाम 100 था और अब कितना 25% बढ़ गया, तो अब 125% हो गया। तो आपको यहाँ पे कितना बढ़ा दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 25% बढ़ा, यानी 25 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि आपको कम करने के लिए बोला जा रहा है कि खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कटौती करें। तो आपको पहले के जैसे जाना है, तो आप कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे। 25 आप किस में कम कर रहे हैं, 100 में कम कर रहे हैं या 125 में? तो जो बढ़ा हुआ दाम है आप 125 में ही कम करेंगे, क्योंकि 100 में आप क्यों कम करेंगे, जब आप 100 रुपए लेकर के जाते थे मान लीजिए, तो आपको 1 लीटर तेल मिल जाता था, बट यहाँ पे जब दाम बढ़ गया तो 125 हो गए, तो आप 125 में से कम करेंगे। तो यहाँ पे कितना पे कम करना है आपको, 125 में। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, प्रतिशत कमी के लिए 100% से आपको मल्टीप्लाई करना है। 25 सिक्के 25, 25 पंचे 125, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूने 10 और ये 0। यहाँ पे आप देखें तो कितना हो गया, 20% आपका ये राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं खाद्य तेल के प्रयोग में 20% की कमी करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको ना कोई फार्मूले की जरूरत है ना कोई सूत्र की, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसे प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिएगा। अब ये मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिए, तो आपको ये टाइप क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगी, जो कि मैंने देखा है कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा इजी प्रश्न होते हैं उनमें भी गलती करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस 1-2 आपको बताते हैं। ये वाले तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो आपको मैं 2 क्वेश्चन में यदि कॉन्सेप्ट ये मैंने टाइप आपको क्लियर करा दिया, तो जरूरी नहीं कि मैं आपको 10-15 क्वेश्चन करवाऊं। सॉल्व करने की बात है तो आप मुझे जितने क्वेश्चन बोलोगे मैं उतने करवा दूंगी, बट आपको टाइप क्लियर हो गया, इसलिए जो छूटे हुए पॉइंट है मैं उनको भी साथ साथ में आपको कवर करवाऊंगी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। देखने में तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट छोटे ही क्वेश्चन में कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में आप करते हैं 36 मिनट पूछा जा रहा है एक दिन का। मैंने बताया था किसका बारे में पूछा जा रहा और किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा, तो 36 मिनट के बारे में पूछा जा रहा एक दिन के रिस्पेक्ट में। तो आप देखते एक दिन का, जिसमें का लगा होता है आप नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखते एक दिन में कितने 24 घंटे हैं और पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो आप 100% से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ कब होता है, जल्दबाजी में, जो लोग क्वेश्चन को बिल्कुल धैर्य से नहीं पढ़ते हैं और आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। वो किस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे कह क्या रहे हैं 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है और यदि यहाँ पे दिन न देकर के घंटा भी दिया होता तो आपको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि कह रहे हैं 36 मिनट, तो आपको मालूम है 36 मिनट क्या कह रहे हैं, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपको मालूम है 36 के बारे में पूछा जा रहा है और एक दिन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा। तो आपको मालूम है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पे मिनट में दे रखा है, तो आप 24 घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए आपको मालूम है कि जब 1 घंटा
होता है तो कितने मिनट मिलकर के यानी 60 मिनट मिलकर के 1 घंटा होता है। तो आपको निकालना है 24 घंटे में कितने मिनट, तो आप क्या करेंगे 24 इंटू 60 करेंगे। यहां से पहले आप मिनट निकालेंगे कि एक दिन में कितने मिनट हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके 24, यहाँ पे शेष बचा 2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 12 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से आपको मालूम हुआ कि मिनट कितने निकले, मिनट निकले हैं यहाँ पे 1440। अब ये मिनट के यूनिट में होगा यानी 1 यूनिट में हुआ, तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं 1440 यानी 1440 मिनट। पूछा क्या गया एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो अब यहाँ पे आप 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये छोटा क्वेश्चन बताने का रीजन ये था कि कुछ लोग जल्दबाजी में गलती करते, तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यूनिट सेम करनी होगी। यहाँ से देखते हैं 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे देखें 12 से कैंसिल करेंगे, 12 3 36, 12 12 44 यानी 12 बार यहाँ पे जाएगा तो 144 होता है। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 के 3, 3 चौके 12। अब यहाँ पे देखें तो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूने 8, शेष बचा 2, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 20। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 पंचे 20, तो यहाँ से 2.5, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि अब यदि आपसे कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे और आसानी से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। तो आप बता सकते हैं 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, 2.5%। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष में 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष में मेज का मूल्य रुपए 32,000 होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य रुपए में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसे प्रश्न हो तो आपको कोई भी फार्मूला नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए मेज का मूल्य कितना है, x है वर्तमान में, क्योंकि आपसे वर्तमान में रुपए में पूछा जा रहा है मूल्य, तो आप x मान लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं 20% का ह्रास होता है, 20% ह्रास का मतलब हुआ 20% की कमी होती है। तो यहाँ पे 20% को आप 20/100 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। जब कमी हो रही हो तो आप क्या करेंगे, हर में आप अंश माइनस करके लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे 4/5, 5 में 1 माइनस करके 4/5, इस प्रकार से आप लिखेंगे। क्योंकि कह रहे हैं यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य दे रखे हैं तो आप यहाँ पे कितने बार लिखेंगे, 4/5 का मल्टीप्लाई आप 2 बार करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष के बाद यहाँ पे मूल्य कितना दे रखे हैं, मूल्य यहाँ पे दे रखे हैं 32,000। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इसी से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि यहाँ पे कमी यहाँ पे दे रखे तो आप 1/5 में आप क्या करें, 5 में 1 माइनस करके 4/5 लिखे हैं। यदि यहीं पे वृद्धि होती तो आप 5 में 1 ऐड करके 6/5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए आपको उस प्रकार से करना है। अब ये बराबर में है तो 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 8 32, 4 से कैंसिल करेंगे 4 दूने 8, तो यहाँ पे देखे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2000। अब यहाँ पे देखे 55 25, ये बराबर है और बटे में है तो आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50, और ये 000 आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया x बराबर कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया, जो कि x क्या मैंने माना था, वर्तमान में मूल्य माना था। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मेज का वर्तमान में मूल्य क्या है, तो आप बता सकते हैं 50,000 रुपया है। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करते हैं जितने भी आपको क्वेश्चन मैंने बताए वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। और हमारे चैनल पे इसी प्रकार से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।